सारी धरा, धरा माने होता है पृथ्वी, अर्थ, सारी धरा साथ दे तो कुछ बात है, और तुम साथ दो तो कुछ और ही बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, और दोनों कदम साथ दें तो कुछ और ही बात है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? डेली लाइफ में विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विदाउट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, कुछ भी चीज़ नहीं। हमें जहाँ कहीं भी जाना होता है गूगल मैप की हेल्प लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है, कितना इधर जाना है, कितना इधर जाना है, और किस तरह से हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, लोकेशन हमारी क्या है। वही लोकेशन इंडिकेट करने के लिए जो मैथमेटिकल मीडियम है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल में भी होगा, 2 डायमेंशनल में भी होगा। अभी हम फिलहाल जो शुरू करेंगे फॉर 10th क्लास दैट इज़ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम पूरे सिस्टम को, पूरा प्लेन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास मिलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से काम कीजिए, मेहनत कीजिए। डोंट नीड टू वर्क हार्ड, जस्ट वर्क फ्रॉम योर हार्ट, रिजल्ट विल बी वंडरफुल। ओके, तो हियर दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होंगे। ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमारे पास होता है जैसे पी एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए एक्स क्या कहलाता है? एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और एक्स क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई पॉइंट है 3,4, एनी पॉइंट 3,4 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 3,4 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ऑर्डिनेट मतलब 4। सी हियर, पी पॉइंट है 3,4, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? 4, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी? 3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें शॉर्ट में मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इक्वल टू 0। या इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट हमारा अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज x coordinate 0. तो any point on x axis has y equal to 0, on y axis x equal to 0, and coordinate of the origin कितने होते हैं? 0, 0। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बेसिक किए हैं, और हम देखते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको कैसे हम निकालते हैं फॉर्मूला, देखते हैं उसको। पहले इसको नोट कीजिए। Now we see how to find the distance between 2 points. We have 2 points P x1 y1 and Q x2 y2. Coordinate of P are x1 y1. Here is the point P and point Q x2 y2 is indicated here. अब ध्यान से इधर देखते हैं, P के corresponding जो A पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Q के corresponding पॉइंट ऑन x एक्सिस x2 0। ऐसे ही यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y1 और इसके 0, y2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और ये x2 है, तो दोनों पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1। देयरफॉर PR इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? B से Q तक कितना है? y2, और B से R तक कितना है? y1। तो QR कितना होगा? y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हमारे पास P से R तक की डिस्टेंस आई है x2 माइनस x1, और QR इक्वल टू है y2 माइनस y1। ठीक है, और P और Q के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे
तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होकर आया और हम यूज करेंगे इसका टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, नोटेड? Okay, now we see the next formula, that is section formula. Section formula in coordinate geometry. Situation क्या है हमारे पास? A and B are 2 points with coordinates x1, y1 and x2, y2, and there is a point P which divides AB in the ratio m:n, and P point के coordinate है x, y। तो हमें निकालना है P point के coordinates क्या होंगे, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो A and B, x1, y1 and x2, y2 are 2 points on line AB. Point P divides it in the ratio m:n. तो यहाँ से हम देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy और इसके x2, y2। तो यहाँ से AC की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, A से C तक x माइनस x1, AC इक्वल टू x माइनस x1। और PD की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारी डिस्टेंस PD, that is x2 minus x, x2 minus x। सिमिलरली PC की क्या होगी डिस्टेंस, PC y minus y1, ये वाली डिस्टेंस PC क्या होगी y minus y1, और BD डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास y2 minus y। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस सारी लिख ली यहाँ पर, AC x minus x1, PD x2 minus x और PC y minus y1, BD y2 माइनस y। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल PAC और BPD बोथ आर सिमिलर। ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल BPD, और जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। वही हमें अप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे क्या क्या होंगे, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन PD, AC अपॉन PD दोनों का बेस, और PC अपॉन BD, PC परपेंडिकुलर इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो हमने इक्वल रख दिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। AP अपॉन PB कितना है, m अपॉन n, m अपॉन n। AC हमारे पास कितना है, x माइनस x1, PD x2 माइनस x, PC y माइनस y1, BD y2 माइनस y। हम पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और m अपॉन n इक्वल टू ही y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। दोनों को इक्वल रखेंगे, फर्स्ट पार्ट को इसके भी और इसके भी। अब हम यहाँ पर लाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, और यहाँ से mx वाली और nx को एक तरफ लेते हैं, nx1 को इधर लाएंगे, तो वी कैन गेट x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन, my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1, वी गेट y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो x y है, जो AB को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट्स x एंड y विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n। नोट इट डाउन। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, पॉइंट्स के कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करना।
ठीक है, और सेंट्रॉइड निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं इस ट्रायंगल जिस ABC कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। इसका एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लर्न करने के लिए भी आसान है, पहले लिखेंगे x1 x2 और x3, और x1 के बाद y कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 1 यहाँ पर आ चुका है तो y2 माइनस y3, 2 यहाँ पर आ चुका है y3 माइनस y1, 3 यहाँ पर आ चुका है तो 1 माइनस 2। तो इस तरह से फॉर्मूला हमको लर्न हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कभी एरिया माइनस में आए तो उसे पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल की बजाय क्वाड्रिलेटर होगा हमारे पास, तो बीच में से डायगोनली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, और दोनों ट्रायंगल का एरिया को आपस में ऐड करके क्वाड्रिलेटर का एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सिंगल लाइन, straight line, then we cannot get a triangle. In this case, if 3 points are collinear, area of triangle would be 0. So we can apply the condition, this one, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equal to 0. If 3 points are collinear, we have to put area of triangle equal to 0, or x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equal to 0. By this condition we can check the points are collinear or not, or sometimes some unknown values k or p is given. To find the value of p for collinear points we can use this formula also. Also next thing, triangle ABC है, AD है, BE और CF, ये ट्रायंगल की मीडियंस है। मीडियंस जिस पॉइंट पे काटती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं सेंट्रॉइड के कैसे आएंगे, सी है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरह से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। इफ ए ट्रायंगल इज गिवन वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल दैट डिवाइड्स मीडियन इन द 2:1 रेशियो। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और एनसीईआरटी में भी आपके पास मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, और नई चीज़ें और नई इसका एप्लीकेशन किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूलों को, वो सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय। ओके।